हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 11 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन पे जितने उसके कंसेप्ट होते हैं सारे चीज़ को बताते हैं। तो आप यहाँ से भी बहुत कुछ समझ सकते हैं। जब हम आपको अध्याय पढ़ाएंगे तो उससे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, वृत्त की परिधि का सूत्र क्या है? ये तो सबसे आसान है। ये पहला सवाल है, वृत्त का परिधि। तो वृत्त का परिधि सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई r। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। अगला सवाल, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है यदि इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर है? तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको याद होना चाहिए। ये जो है दूसरा नंबर सवाल है, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये 6l²। ये घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर l का मान दिया गया 7 सेंटीमीटर। तो बताइए 6 गुना 7 सेंटीमीटर का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 6 गुना 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको गुना कीजिएगा तो कितना? 50 50 का 150, 150 में से क्या कीजिए 6 कम कर दीजिए तो 144 सॉरी 50 6 5 300 300 में से हमको ये 6 कम करना है तो आपका हो जाएगा 294 सेंटीमीटर स्क्वायर। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, तीसरा नंबर, 9801 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकालने का हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए। 9801 यहाँ पर हम वर्गमूल निकालने का तरीका बताए थे कि ऐसा कौन नंबर है 0 से लेकर 9 तक में जिसको गुना स्क्वायर करने पर 1 आना चाहिए। तो यहाँ पर 2 ही नंबर होगा। देखिए 9 का स्क्वायर या तो 1 हो सकता है या 9 हो सकता है। उसके बाद 2 अंक को इग्नोर कर दीजिए। उसके बाद इसको देखिए 98 को, ये 98 के नज़दीक का स्क्वायर सोचिए, वहाँ नज़दीक तक पहुँचने के लिए। तो देखिए 88 64 9 81, यहाँ पर 9 और यहाँ पर भी 9। लेकिन अब देखिए 9 में 1 जोड़िएगा तो 10 10 और गुना 90। तो यहाँ पे गुना करने पे कितना आ रहा है? 90। ये जो 90 आ रहा है इससे ये तो मान इससे ही बड़ा ना हो गया, तो इसलिए इसका बड़ा उत्तर हो जाएगा। यानी इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? 99। ये 99 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो इतना पहुंच जाएंगे। तो इसका देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका पहला। अगला सवाल, चौथा नंबर, किसी घन का आयतन 33-75 सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई क्या होगी? ये चौथा नंबर सवाल है। घन का जो है आयतन दिया गया है, तो यहाँ पर घन का पहले आयतन आपको याद होना चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है? L3। अब इतना के बराबर जो है 3375 है। तो बताइए L3 हटेगा तो क्यूब रूट होगा। L बराबर कितना हो जाएगा? क्यूब रूट 3375। अब इसको फैक्टर में तोड़िएगा 3375 में, तब ये जो है ना 15 का क्यूब होता है। ये हम चूँकि बहुत बार सवाल बनाए हैं तो इसलिए हमको याद है। यहाँ पर 3, ये 15, ये जो होगा आपका 15 गुना 15 और गुना 15। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। यहाँ क्या पूछा? घन क्या? भुजा ना। तो यानी इसकी भुजा की लंबाई क्या होगा? तो इसका भुजा की लंबाई जो होगा 15 सेंटीमीटर। ये कौन सा ऑप्शन में? इसका पहला ऑप्शन हो गया। अगला सवाल, ये छठा नंबर, 8000 रुपये का 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। तो यहाँ पर ये सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए। ये छठा नंबर सवाल है। तो इसका जो है ये SI पूछेगा तो क्या होगा? P गुना R गुना T अब बट्टा 100। तो P कितना है? 8000 गुना R 5 और गुना समय 2 बट्टा 100। 2 0 5 दूना 10, 800 उत्तर हो जाएगा। ये इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 800। ये ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, ये 7वां नंबर, अर्धवृत्त का कोण। हम इससे पिछले वीडियो में बताए हैं। आपको याद हो जाना चाहिए कि अर्धवृत्त में जब भी कहेगा कोण कितना होता है तो हमेशा याद रखिएगा 90 डिग्री होता है। यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? इसको शीर्ष को टच करना चाहिए। यहाँ पर कितना भी एंगल बना दीजिए 90 डिग्री होगा। ये थ्योरम है तो ये 90 डिग्री या समकोण। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये 90 डिग्री पहला ही इसका उत्तर हो गया। अगला सवाल, 3 दर्जन संतरों का मूल्य 27 रुपया और 5 दर्जन संतरों का मूल्य क्या होगा? ये तो आपको जो है अनुपात का क्वेश्चन है। ये 8वां नंबर, एक नियम, 3 दर्जन 3, यहाँ पर 3 दर्जन, इसका मूल्य है 27 रुपया। तो 1 का मान निकालिएगा। 1 दर्जन का 27/3। अब कितना का पूछा है? 5 दर्जन का। तो 5 से गुना कर दीजिए, इधर भी 5 से। 3 9 27 9 5 45। इसका उत्तर आ जाए कितना? 45 रुपया।
देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये आपका 9 नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस 64 का गुणनखंड क्या होगा। ये 9वां नंबर सवाल है, एक्स स्क्वायर माइनस 64 का गुणनखंड क्या होगा। इसको देखिए यहाँ पर, इसको तोड़िएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। तो एक्स प्लस 8 और एक बार जोड़ लीजिए, एक बार घटा लीजिए, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 10वां नंबर, 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछेगा ना, 2 अंकों का पूछ रहा है तो 11 होगा। ये 10 नंबर, ये बात याद रखिएगा 11। अगर पहली बार ऐसे पूछ दिया जाए तो घबरा जाइएगा आप लोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा। अगला 11 नंबर, 110 का संपूरक कोण। तो हम बताए हैं आपको 2 कोणों को जोड़ने पर 180 डिग्री मिलता है। तो बताइए 110 में कितना जोड़ देंगे। तो 110 में ये 12 नंबर सवाल होगा, 110 में हम 70 डिग्री जोड़ेंगे तभी ना 180 होगा। तो बताइए 110 का संपूरक कौन हो गया, 70 डिग्री। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल ये 12 नंबर, 0.03 का क्यूब कितना होगा इसका मान। ये 12 नंबर है सवाल, 0.03 का क्यूब कहा है। तो देखिए यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा, 2 जीरो। अब इसको क्यूब करना है तो देखिए 10 को 3 बार गुना करेंगे तो 1 पर 6 को शून्य। तो यहाँ पर याद रखिए ये नीचे तो 1 पर 6 को शून्य आ जाएगा, 3 4 5 6, लेकिन ऊपर में 3 का क्यूब कितना होगा 27। 3 को 3 बार गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 27। अब यहाँ पर दशमलव लगाइए तो 6 अंकों के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0 0 2 7, यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर 5वां हो जाएगा। अगला सवाल 13 नंबर, एक समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर है तो इसका कर्ण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपको पाइथागोरस प्रमेय में याद होना चाहिए। ये समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। और ये कर्ण पूछा था, कर्ण का क्या फॉर्मूला बताए थे, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर अंडर रूट पी का मान कितना है 6 का स्क्वायर और प्लस ये 8 का स्क्वायर। देखिए 6 6 36 8 8 64 कितना होगा अंडर रूट 100। अब सेंटीमीटर लगा लीजिए, स्क्वायर बराबर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका उत्तर। तो एच का मान कितना गया 10 सेंटीमीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 14 नंबर दिया गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है तो वृत्त का केंद्र O है तथा कोण BAC का मान क्या होगा। ये थ्योरम ये 8वीं क्लास का है। ये आपका 14 नंबर सवाल है। ये एक वृत्त है और वृत्त में जो है एक त्रिभुज है। यहाँ पर ये वृत्त में एक त्रिभुज है और कहा है कि ये बीच में सेंटर है, तो इसको इससे मिला देते हैं, ये O है और ये कोण जो है ना ये 60 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया है। तो याद रखिए इसका थ्योरम होता है कि अर्ध, यहाँ पर इसका थ्योरम होता है कि परिधि पर बना कोण शेष यानी सेंटर पर बना कोण शेष परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो इसका ये देखिए 60 है तो इसका कोण कितना हो जाएगा 120। तो इसका उत्तर हो जाएगा 120 डिग्री। कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल 15 नंबर, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है तो 180 डिग्री होता है। ये तो बात ये आपको याद ही होना चाहिए, ये हम फिर भी लिख देते हैं। 15 नंबर, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अगला सवाल ये 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। ये तो आपको ऑप्शन से ही बनेगा। ये 16 नंबर सवाल है। ये ऑप्शन दिया गया पहला ये 1331, ये दूसरा ऑप्शन दिया गया है 729 और ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये तीसरा ऑप्शन दिया गया है 243। यहाँ पर देखिए 729 है तो ये आपका 27 का स्क्वायर यानी कि 9, ये तो हो जाएगा इसका 9 का क्यूब, ये 11 का क्यूब, ये किसी का क्यूब होता ही नहीं है तो इसलिए सबसे इसका नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये तीसरा। अगला सवाल ये 17 नंबर, अगर किसी वृत्त की त्रिज्या को दोगुनी कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा कितना 4 गुना। इसका जो है आप डायरेक्ट उत्तर लिखिएगा 17 नंबर। देखिए पहले r था, अब कितना कर दिया दोगुना 2r कर दिया तो कितना क्षेत्रफल हो जाएगा। वृत्त का क्षेत्रफल होता है एरिया 2 पाई r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, अरे इसका क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर ना। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई 2 दूना 4
और आर स्क्वायर, इसको यहाँ पर लिखिए 4 पाई आर स्क्वायर। देखिए पहले का क्षेत्रफल जो होता है वो कितना था, पाई आर स्क्वायर, लेकिन अब इससे कितना हो गया, 4 गुना ना, तो यही आर, जितना आर गुना होगा उतना ही इसका क्षेत्रफल गुना हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन में ये हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये 18 नंबर है, 16.181 का वर्गमूल क्या होगा। ये 18 नंबर है, 16.81 का वर्गमूल कह दिया, तो इसका मतलब अगर देखिए दो बार, अगर एक बार यही कर दिया उसके बाद वर्गमूल कहेगा तो 2 बार लेना है। अगर सिंगल वर्गमूल कह देगा या ये सिंबल लगा देगा, दोनों का सेम मतलब होता है, ठीक है ना। अब देखिए इसका वर्गमूल, ये दशमलव हटाइएगा तो 1 अंक के बाद दशमलव आएगा। अब लास्ट में देखिए वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो हम अब जस्ट बताए हैं, या तो 1 हो सकता है, ये देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 9 9 81। अब आपको सोचना है, ये 2 अंक को इग्नोर कीजिए, अब इसके नज़दीक सोचिए 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 रखिएगा और यहाँ पर भी 4। अब सोचना है कि कौन होगा, तो 4 में जोड़ेंगे तो 5 चौक 20, तो ये 20 जो होता है इससे बड़ा ना हो गया, तो बड़ा जब हो जाएगा तो छोटा उत्तर हो जाएगा, ये इसका उत्तर हो जाएगा 41। हम ये जो है वर्गमूल का वीडियो बना चुके हैं, अगर आप नहीं देखें तो मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे आप वीडियो मिला होगा, आप जरूर देखिएगा उस वीडियो को, 100% आपको वर्गमूल और सब कुछ समझ में आने लगेगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। पहले तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा, 41 है, यहाँ पर पॉइंट लगा दीजिए, यानी 4.1 इसका उत्तर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। अगला सवाल, ये 19 नंबर है, x के पावर 0 का मान क्या होगा। ये 19 नंबर सवाल है, ये घातांक का सवाल, x के पावर 0 बराबर क्या हो जाएगा, 1 मान होगा। किसी भी संख्या के पावर 0 होगा तो उसका मान आप 1 बताइएगा, ठीक है। अगला सवाल 20 नंबर, 3/5 में से 8/5 को घटाइए। देखिए ये जो है आपका 20 नंबर सवाल है, 3/5 में से आपको 8/5 घटाना है, तो कितना हो जाएगा, ये घटेगा तो -5 और बट्टा 5 कट के -1 उत्तर आ जाएगा इसका। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। याद रखिए एग्जाम में ज़्यादा भारी सवाल आपको नहीं पूछा जाएगा, छोटे सवाल में अगर आप गलती करते हैं तो सिलेक्शन से दूर भागीजिएगा, इसलिए आपको छोटा कोई भी छोटका सवाल होगा वो गलती नहीं होना चाहिए, ये बात आप मान के चलिए। अब अगला सवाल 21 नंबर, एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिरता है कि इसका ऊपरी सिरा जमीन पर इसके पाद बिंदु से दूरी जो है 6 मीटर की दूरी पर स्थित है, तो एक बिंदु से स्पर्श करता है, पेड़ की ऊंचाई बताइए। यहाँ पर कहा है सवाल को हम समझाते हैं। यहाँ पर देखिए एक पेड़ है, ये इसका जो निचला सिरा है यहाँ से ये 8 मीटर की दूरी पर जो है, ये 8 मीटर की दूरी पर ये टूट गया है, तो ये जो पार्ट है यहाँ पर आकर गिर गया है, और यहाँ से जो है इसका जो पाद बिंदु शीर्ष यहाँ से आकर जो है इसका 6 मीटर है, ये कितना है 6 मीटर। तो बताइए, पूछा गया हमसे कि पेड़ की ऊंचाई क्या होगी, यहाँ पर हमसे पेड़ की ऊंचाई पूछा है, तो बताइए हमको ये जो लंबाई जो दिया गया है वही ना लंबाई ये है, तो इसका लंबाई निकालेंगे तो इसमें ये लंबाई आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो बताइए यहाँ पर ये आपको लंब दिया है, ये आधार दिया, कर्ण निकाल लीजिएगा, कर्ण h का मान कितना हो जाएगा, ये दोनों का देखिए, इसका स्क्वायर 8 का स्क्वायर आप प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा, √100, इसका वर्गमूल 10, तो ये 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर इसको खड़ा करेंगे तो 10 और ये 8, तो कितना हो जाएगा 10 8 18, ये आपका हो जाएगा 10 मीटर टोटल, ये 10 मीटर और जोड़ दीजिएगा तो टोटल कितना हो जाएगा 18 मीटर, इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 26 नंबर, उस समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी समानांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर हो और असमांतर भुजाएं 10 सेंटीमीटर। ये 26 नंबर सवाल है, ये इस प्रकार से इसका आकृति बनेगा, और यहाँ पर सवाल में कहा है कि ये 10 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, और ये अलग अलग भुजा जो है ये 10 सेंटीमीटर है। तो हमसे पूछा इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले आपको हाइट का पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसके जो है लंब खींचेंगे इसके बराबर, जितना ये लंबाई उतना ही लंबाई होगा, चूँकि समांतर है बीच में। तो अब बताइए यहाँ पर ये 10 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना होगा 10 सेंटीमीटर, और बाकी ये कितना हो जाएगा, इधर ये बच गया कितना 10 ना, तो ये 10 बच जाएगा। तो बताइए दोनों आधा आधा में नहीं बच जाएगा, क्योंकि इसका लंबाई भी समान है, इसका लंबाई भी समान है, तो ये दोनों आपस में आधा, यानी कि 20 में से ये 10 घटा लेंगे तो कितना होगा, इसको आधा करेंगे तो ये आ जाएगा कितना 5, तो ये आ जाएगा 5
और ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लंब आपसे निकल जाएगा ना। लंब कैसे निकलेगा, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है, किसी एक से निकाल लीजिए। तो समकोण त्रिभुज में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपको कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया, तो लंब निकल सकता है ना P। इसकी लंबाई निकालने के लिए हमको यहाँ पर ये कर्ण का स्क्वायर 10 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100। 100 में से यहाँ पर ये h बराबर ये P बराबर होगा, तो P बराबर यहाँ पर होगा 10 का स्क्वायर 100। 100 में से 25 जाएगा तो 75 हो जाएगा। 75 का वर्गमूल 25 25 75, यानी इसका हो जाएगा 5 रूट ये 3। ये आपका किसमें दिया गया है, सेंटीमीटर में। तो ये आपका हाइट आ गया कितना, ये हाइट आ गया 5 रूट 3 सेंटीमीटर। अब इसका जो है समलंब चतुर्भुज का फॉर्मूला होता है 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ए और बी आपस में समांतर भुजा है और एच जो है ये इसका हाइट है। तो देखिए 1/2 यहाँ पर ए प्लस बी, तो दोनों को जो कितना 10 और 20 30 हो जाएगा 30, और एच का मान कितना है 5 रूट 3, काटिएगा 15 15 15 5 75 75 रूट 3। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये अच्छा सवाल है। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल ये इसका जो है ये 30 नंबर सवाल होगा। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 164 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 80 सेंटीमीटर है। यहाँ पर अगर विकर्ण नहीं देता तो सवाल ही नहीं बनता, इसलिए विकर्ण दिया है। तो इसका देखिए पहले जब भी कहेगा तो अब जो है ये 30 नंबर सवाल है, इसके बीच यहाँ पर पहले फिगर बनाइए। तो इसका परिमाप पेरीमीटर जो है यहाँ पर दिया गया है 164। अब समचतुर्भुज का सभी भुजा बराबर होता है, तो इसका परिमाप होता है 4a। तो 4a के बराबर करेंगे तो 4a बराबर 164 सेंटीमीटर, 4 से काटिएगा 4 का 16 1, तो a का मान कितना आ गया 41 सेंटीमीटर। और एक विकर्ण दिया है ये 80 सेंटीमीटर। तो बताइए, और यहाँ पर ये जो इसका देखिए यहाँ पर विकर्ण जो है होता है चतुर्भुज में, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करता है। तो बताइए यहाँ पर ये जो है हम मान लेते हैं ये x है, और यहाँ पर ये टोटल कितना है, ये भी x है तो ये भी x हो जाएगा, और टोटल 80 है तो ये 40 हो जाएगा और ये भी 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक भुजा दे दिया, ये कितना आया है 41। अब बताइए ये कर्ण है सामने में, तो बताइए हम x का मान कैसे निकालेंगे। कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब का स्क्वायर घटा लीजिए, तो बताइए 41 का स्क्वायर अब माइनस 40 का स्क्वायर, इसको जो है आप स्क्वायर कीजिए। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगाइए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा लीजिए। तो बताइए घटाइएगा तो 41 में से 40 गया तो 1 आएगा, और एक बार जोड़िएगा तो कितना 81। इसका वर्गमूल आ जाएगा 9, यानी जो भी वो सेंटीमीटर लगा लीजिएगा। तो x का मान आ गया कितना 9। तो जब ये 9 हो गया तो पूरा विकर्ण कितना हो गया, यानी कि इसका हम नाम D1 बराबर 9 9 दूना 18 सेंटीमीटर, और D2 कितना दिया गया है ये 80 सेंटीमीटर पूरा। अब इसका एरिया निकाल लीजिए 1/2, इसका एरिया हो जाएगा आपका 1/2 D1 इंटू D2। तो यहाँ पर 1/2 D1 कितना है 18 सेंटीमीटर और गुना 80 सेंटीमीटर, काट लीजिए 2 से 9, यहाँ 8 नंबर 72, यानी 720 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 720, ऑप्शन नंबर तीसरा। तो ये सवाल बहुत ही अच्छा था। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 31 नंबर त्रिभुज ABC में यदि कोण A बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C का मान क्या होगा। यहाँ पर ये 31 नंबर सवाल है। सवाल में दिया है 2 कोण बराबर 3 कोण B बराबर 6 कोण C। इसके बराबर आप हमेशा K मान लीजिए। K मानिएगा तो कोण A बराबर क्या आ जाएगा K/2, और कोण B बराबर क्या आ जाएगा, ये सब बराबर है आपस में तो K/3, और कोण C बराबर क्या आ जाएगा K/6, यानी कि बराबर है तो प्रत्येक को बराबर करेंगे। आप सबको जोड़ दीजिए तो K/2 प्लस K/3 प्लस K/6, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर सबका जो है ये एलसीएम लेंगे तो कितना जाएगा 6 2 3 6 3K प्लस 2K प्लस K बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर अब देखिए ये 3 2 5 1 6K/6 बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 6 से 6 कट जाएगा तो K का मान कितना आ गया 180 डिग्री। अब यहाँ पर जिसका मान पूछा उसका आसानी से हम निकाल सकते हैं। यहाँ पर रखिएगा C के बारे में पूछेगा तो 180 डिग्री 6 3 18, यहाँ 30 डिग्री। इसके बारे में पूछेगा
तो 3 छक 18 कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और इसका पूछेगा तो 90 डिग्री। देख लीजिए तीनों को जोड़ करके 180 डिग्री उड़ता है। ये आपका कौन सा ऑप्शन में इसका उत्तर है? इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, कह सी का मान बताइए, तो सी का मान जो हो जाएगा आपका 30 डिग्री। इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, अगला सवाल है ये 34 नंबर, x प्लस वाई बराबर 75 और साइन x अनुपात साइन y बराबर ये 1/√2 अनुपात 1/2, तो x अनुपात y का मान क्या होगा? ये जो है आपका ये 34 नंबर सवाल है। देखिए यहाँ पर ये जो है ना x प्लस वाई बराबर 75 दिया गया है, और यहाँ पर सवाल में कहा है साइन x अनुपात साइन y बराबर 1/√2 अनुपात 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पर कह रहा है उसके बाद x अनुपात y का मान कैसे निकालिएगा? तो देखिए यहाँ पर ये आपको इसको दो ऐसे एंगल में जोड़ना है, जिसका तोड़िएगा तो कितना, या तो 40 और 45 प्लस 30। आप कहिएगा सर 45 से क्यों लेंगे, पहले आप 30 क्यों नहीं लीजिएगा? तो बताइए साइन 30 रखिएगा, एंगल का मान सोचना पड़ेगा, तो 1/2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर तो 1/2 नहीं है, 1/√2 है। इसका मतलब कन्फर्म हो गया जो साइन x का मान 45 होगा और साइन y का मान कितना होगा 30। अब यहाँ x देखिए, तो यहाँ पर कहा है x अनुपात y, तो बताइए साइन x का ये सॉरी x का मान कितना है 45 डिग्री, और ये y का मान कितना है 30 डिग्री। आप काट लीजिए, देखिए 15 तिया 45 और 15 दूना 30, 3:2 इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, 3:2, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 38 नंबर, अगला सवाल ये 36 नंबर, किसी समांतर चतुर्भुज का कोण उसी समांतर चतुर्भुज के सबसे छोटे कोण के दोगुने से 18 कम है, तो समांतर चतुर्भुज के सबसे बड़े कोण का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका 36 नंबर सवाल है। तो यहाँ पर कहा है कि सबसे छोटा कोण हम मान लेते हैं, सबसे छोटा कोण ये यहाँ पर x है, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बड़ा कोण इसको दुगुना करेंगे 2x और इसमें से 18 घटा लीजिएगा। तो ये जो सवाल कहा है उसके अकॉर्डिंग हम चले हैं, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर इन दोनों को जोड़िएगा, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, याद रखिएगा। समांतर चतुर्भुज के दोनों कोणों को जोड़ेंगे कितना होगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए इसलिए ऐसा होता है, क्योंकि अगर हम मानते हैं ये छोटा कोण x है, अगर हम मान लेते हैं ये छोटा कोण ये जितना ये x है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2x - 18, और दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। इसका नियम है, चूंकि समांतर है तो ये दोनों अंत कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर x प्लस 2x - 18 बराबर 180 डिग्री, और ये इधर आकर तो जुट जाएगा, और ये 3x बराबर कितना हो जाएगा 198 डिग्री, और 3 से काटिएगा 3 छक 18 3 छक 18, x का मान कितना गया 66 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा कोण पूछा है ना, तो यहाँ पर रखेंगे मान कितना 2 गुना 66 डिग्री माइनस 18, तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12, 6 दूना 12 13 और माइनस 18, तो घटाएंगे तो 114 डिग्री, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अगला सवाल ये 38 नंबर सवाल है, कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉसेक स्क्वायर 59 डिग्री का मान निम्न में से किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर पहले हम सवाल को लिख लेते हैं। 38 नंबर सवाल है, ये आपका सवाल है कॉसेक स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 31 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये ऐसे सवाल जो है आपको एलिमेंट्री फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है ना। हम आपको त्रिकोणमिति पढ़ाएंगे इसके बाद। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर 90 - 59, देखिए 90 - 59 घटाएंगे तब ना 31 आएगा, अब प्लस कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। तो बताइए कॉस, याद कीजिए कॉस 90 - थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे ये साइन स्क्वायर कितना 59 डिग्री, और प्लस पहले से कॉस स्क्वायर 59 डिग्री। हम एंगल को बराबर किए जिससे इसका मान 1 आ जाए। अगर एंगल समान होगा तो इसका मान कितना आ गया 1। याद कीजिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन इसका उत्तर है, इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल, ये अगला सवाल है, ये 40 नंबर सवाल है, और ये लास्ट सवाल है। ये साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा बराबर होता है √5। तो हमसे पूछा है ये साइन क्यूब थीटा और प्लस कॉस
कॉसेक क्यू थीटा का मान क्या होगा। ये यानी कि इसका मान हमसे पूछा गया कि क्या होगा। तो सबसे आसान सवाल है, आपको अलजेब्रा का फॉर्मूला याद होना चाहिए। यहाँ पर देखिए साइन को जो है आप ए मानिए, कॉसेक को बी मानिए। इसका फॉर्मूला हो जाएगा, देखिए यहाँ पर ये ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू क्या था फॉर्मूला, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर और माइनस ए बी, क्योंकि यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर प्लस होगा। अब इसको जो है इसको तोड़िए, हमको यहाँ पर स्क्वायर चाहिए और ए प्लस बी तो है ही, यहाँ पर ए प्लस बी इतना है 5, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दोनों तरफ वर्क करने पर तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर देखिए √5 का स्क्वायर कीजिएगा तो 5 ना होगा। अब इसको देखिए यहाँ पर इसको जो है इसको काट लीजिए, चाहे इसको रहने दीजिए। इसमें से क्या कीजिए आप, हमको ए बी लाना है तो इसमें से कितना घटाएंगे, तो माइनस में आना चाहिए, तो -3 घटाएंगे ना, तो इसमें दोनों तरफ -3 घटा लीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ पर देखिए इसमें 3 घटाएंगे, 3 तो कितना हो जाएगा माइनस ये साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, अब बराबर में ए कॉसेक थीटा बराबर इधर देखिए यहाँ पर 5 और -3 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो बताइए यहाँ पर एक बात याद रखिए, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान 1 होता है, जैसे कि कॉस और सेक का मान 1 होता है, ठीक है ना। ये रिलेशन है, हम त्रिकोणमिति आपको पढ़ाएंगे तो 100% सब कुछ समझाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसका मान कट के 1 आ जाएगा, तो 5 में से ये 3 गया तो कितना हो गया 2 आ गया। अब यहाँ पर देखिए अब फॉर्मूला पर रखिए, इसका मान a प्लस बी, इसका मान कितना √5, तो यहाँ पर √5 लिखिए, √5 और ये टोटल का मान कितना आ गया है, अब टोटल का मान कितना आ गया है, ये टोटल का मान 2, इसको 2 लिखिए और यहाँ पर लिखिए 2√5, ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमको पता चले कि हमारे दोस्त हमारे द्वारा पढ़ाया गया बात वो समझ पा रहे हैं। तो आज के लिए यहीं तक, जय हिंद जय भारत।